गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस इन गवर्नमेंट कॉलेज अराई अजमेर। आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के बच्चों को प्रैक्टिकल फाइल बेसिक फूड प्रिपरेशन का सेकेंड एक्सपेरिमेंट बताने जा रही हूँ। इसका टाइटल है खाद्य प्रयोगशाला में काम में आने वाले उपकरण, यानी इक्विपमेंट्स ऑफ फूड्स लैब। कुछ मुख्य इक्विपमेंट्स यानी उपकरणों के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है भार तुला या तराजू। भार मापने वाली तुला किसी भी व्यंजन के निर्माण में आने वाली सामग्री को सही माप तोल के अनुसार लेने के काम में आती है। यह एक छोटी उपकरण होता है जिस पर भार अंकित होता है और हम 0 से लेकर के 500 ग्राम तक का इसमें भार ले सकते हैं। यह हाथ में पकड़ने वाली तराजू नहीं होती है। आजकल डिजिटल तराजू आने लगी है और उस पर एक तश्तरी नुमा प्लेट होती है जिस पर सामान रखकर तोला जा सकता है। सेकंड आपका है मापक कप, चम्मच या ग्लास, यानी कि मेजरमेंट का ग्लास भी हो सकता है, चम्मच भी हो सकती है और कप भी हो सकता है। तो तरल पदार्थों एवं अत्यधिक सूक्ष्म मात्राओं को मापने के लिए इस तरह के कप, चम्मच व गिलास इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें आप 5 ग्राम भी तोल सकते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम भी तोल सकते हैं। ये प्लास्टिक के भी बने होते हैं और एल्युमिनियम के भी आते हैं और इनमें मेजरमेंट्स लिखे हुए होते हैं या गुदे हुए होते हैं जिससे हम नाप करके ले सकते हैं। तीसरा है चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड मतलब कटिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है। यह लकड़ी का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, फाइबर का भी होता है और ये एक छोटा बोर्ड होता है जो सब्ज़ी काटने के या फल काटने के काम आता है। ये 2 तरह से होता है। एक तो जिसमें चाकू जुड़ा हुआ होता है यानी कटर जुड़ा हुआ होता है, और एक बिना कटर के होता है। बिना कटर का जो होता है उसमें हम अलग से चाकू लेकर के कटिंग कर सकते हैं, और जो जिसमें कटर जुड़ा हुआ होता है, फिक्स्ड होता है, उसमें हम उसी कटर से चॉपिंग कर सकते हैं, यानी सब्ज़ी या फल को काट सकते हैं। वो हम पर डिपेंड करता है हम कितना बारीक या कितना मोटा काटना चाहते हैं। अब चौथा आता है गैस तंदूर। गैस तंदूर ये अक्सर एल्युमिनियम का बना हुआ गोल ढक्कनदार, गहरा किंतु अपेक्षाकृत छोटी प्रकृति का होता है। ये भट्टीनुमा आकृति का होता है एक्चुअली। इसके अंदर एक जाली भी होती है जिससे कि डायरेक्ट हीट नहीं लगती है। जो हीट नीचे से लग रही है वो डायरेक्ट नहीं है, वो जाली के मार्फत आप जो भी चीज़ रखेंगे जाली के ऊपर रखेंगे तो डायरेक्ट आग से भोजन को बचाती है, पर हीट से इसमें भोजन की सिकाई हो जाती है। तो ये एक तरह का गैस पे रखने वाला तंदूर है। तो इसमें अक्सर लोग बाटी बनाते हैं, नान बनाते हैं, कुछ लोग केक भी बना लेते हैं और रोस्टिंग के भी काम आ सकता है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल है जब छोटी क्वांटिटी में हमें कुछ सामान बनाना होता है। पांचवा प्रेशर कुकर। हर घर में उपलब्ध होने वाला प्रेशर कुकर आज के ज़माने में एक ज़रूरत सी बन गया है। इसमें हम दबाव से यानी प्रेशर से भोजन बनाते हैं। ये अक्सर एल्युमिनियम शीट का बना होता है, पर आजकल स्टील के प्रेशर कुकर भी काफ़ी कॉमन हो गए हैं। इसमें ढक्कन से भाप निकलने के लिए एक वाल्व लगा होता है जिसे हम कभी कभी सीटी भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसमें अचानक से अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कुकर में तो उसके लिए ढक्कन ना उड़े उसके लिए एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है। तो जब बहुत अत्यधिक प्रेशर कुकर में बन जाता है वो सेफ्टी वाल्व निकल जाता है तो सारी स्टीम
सेफ्टी वॉल्व के माध्यम से बाहर आ जाती है, नहीं तो ढक्कन से कुकर फटने का डर होता है। छठा है मिक्सी। मिक्सी का प्रयोग अक्सर सूखे मसाले, चटनी या दालें आदि पीसने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें 2 जार होते हैं। छोटा जार तो पिसाई के काम आ जाता है, जिसमें हम अक्सर चटनी, दाल या कुछ ऐसी चीज़ पीस लेते हैं, और जो बड़ा जार होता है उसमें हम कोल्ड कॉफ़ी, शेक, इस टाइप की चीज़ें बना लेते हैं। नेक्स्ट आपका 7वां है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज। ये भी आजकल आम घरों में उपलब्ध होने वाला उपकरण है, और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ये अंदर से काफ़ी ठंडा होता है, इसलिए इसमें ठंड के कारण खाद्य पदार्थ काफ़ी समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसमें वायुमंडल के ताप से काफ़ी निम्न ताप पर खाद्य वस्तुओं को रखा जाता है और ख़राब होने से बचाया जाता है। इसमें ऊपर एक फ्रीज़र या जिसमें बिल्कुल बर्फ़ जमाई जाती है वह चेम्बर भी होता है, तो वो आजकल थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी होने लगा है, क्योंकि कई लोग फ्रोज़न चीज़ें रखने लग गए हैं, यानी फ्रीज़र में जमा करके चीज़ें रखते हैं जो सीज़न के अलावा भी काम आ सकती हैं। फ्रिज में आजकल काफ़ी मॉडल्स आने लग गए हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसको ऑटो डिफ्रॉस्ट बोलते हैं, मतलब जिसमें अपने आप ऊपर के फ्रीज़र में एक्स्ट्रा बर्फ़ जमने से पहले ही पिघल जाती है, और कुछ होते हैं मैनुअल डिफ्रॉस्ट करने वाले। आपके पास 8वां है अवन। अवन को कुछ लोग ओवन भी बोलते हैं। अवन जो है बेकिंग के काम में आता है। जब हम बेकिंग विधि से कोई खाना बनाना चाहते हैं, अक्सर इसमें लोग बिस्किट, केक, पिज़्ज़ा, कुकीज़ इत्यादि व्यंजन बनाते हैं, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। साधारण अवन जो बिजली से चलते हैं या गैस से भी चलते हैं, और माइक्रोवेव ओवन। आजकल माइक्रोवेव ओवन का एक प्रचलन सा हो गया है, और इसमें अति शीघ्रता से कार्य संपन्न होता है। विकिरण के कार्य करता है, और विकिरण के माध्यम से भोजन को या तो हम गर्म कर सकते हैं या भोजन पका भी सकते हैं। एक और प्रकार के हम सौर ऊर्जा से चलने वाले भी जो है अवन होते हैं। ये एक्चुअली इनको हम ये कुकर होते हैं, एक प्रकार से सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर कुकर। ये लकड़ी के बक्सेनुमा या एल्यूमिनियम के एक बक्सेनुमा उपकरण के होते हैं, जिसमें ऊपरी सतह पर दोहरा कांच लगा होता है, और सूर्य की किरणों से भोजन पदार्थ पकता है। बक्से की काली सतह होती है। इसके अंदर कुछ डब्बे रखे जाते हैं, वे भी काले, बाहर से काले होते हैं और अंदर से एल्यूमिनियम ही होता है, तो एल्यूमिनियम कलर के ही होते हैं। तो इसका डायरेक्शन हम सूरज की तरफ कर देते हैं, तो वो किरणें जो है रिफ्लेक्ट होकर उन डब्बों पर पड़ती हैं और उससे भोजन पक जाता है, और इसमें किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता, मतलब पोषक तत्वों का नाश नहीं होता। अब आता है गैस स्टोव। गैस जिसको हम बोलते हैं गैस का चूल्हा, गैस स्टोव, ये आपका जो सिलेंडर में जो गैस भरी होती है उससे चलता है, और ये स्टील का अक्सर होता है। इसके अंदर लोहे के या पीतल के बर्नर लगे होते हैं, और गैस सिलेंडर में गैस जो तरल अवस्था में होती है वह सिलेंडर से निकलकर चूल्हे की ओर जब जाती है तो ये गैस में बदल जाती है। जो द्रव है वो गैस में बदल जाता है, और इससे हम चूल्हे की गैस को कम, मतलब उसके बर्नर की जो फ्लेम है उसको कम ज़्यादा करके हम कुकिंग कर लेते हैं। आजकल सभी घरों में गैस की सुविधा होने लगी है। तो ये हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट उपकरण जो फूड्स लैब में अक्सर देखे जाते हैं। आजकल एक नया और उपकरण आ गया है जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन कुकिंग स्टोव। ये बिजली से चलने वाला उपकरण है, और इसको हम इंडक्शन कहते हैं। ये
कुछ बर्तन ही इस इंडक्शन स्टोव पे काम करते हैं और ये चपटा होता है, इसमें कोई बाहर से छूने पे गर्म नहीं होता, मगर जो इसका तरीका है, जो जिस इंडक्शन प्रोसेस से ये चलता है, उससे भी काफ़ी तीव्र गति से खाना पकाया जा सकता है। धन्यवाद।